नमस्कार दोस्तों और आप लोगों का स्वागत है नॉलेज स्टूडियोज़ में। मेरा नाम है अनिमेश और चलिए हमारे साथ इस ज्ञान के एक नए सफ़र पे। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। तो बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते क्या हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसे एनर्जी जनरेटिंग पावर प्लांट होते हैं जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो मोस्ट कॉमनली न्यूक्लियर फ्यूल जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235। और इन सब के बीच में जो प्रोसेस का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं चेन रिएक्शन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो इन जनरल जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो इस्तेमाल होता है वो न्यूक्लियर फिजन होता है। तो फिजन बेसिकली आपके एक एटम को अ, दो हल्के एटम में तोड़ने पे बनता है और इसके बीच में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी से आपके घरों में जो आमतौर पे आने वाली बिजली है वो इन्हीं पावर प्लांट से आती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है कि यूरेनियम का एटम U35। अगर आप इस पे न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करेंगे तो ये एक हल्के एटम से टूट रहा है, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है। और आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में स्थित है। अभी के समय इंडिया में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नरोरा एटॉमिक सेंटर की। इस नरोरा एटॉमिक सेंटर में दो रिएक्टर्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट्स, 220 मेगावाट। उसके बाद हम आते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक पावर प्लांट है रावत भाटा में, जिसे कहते हैं राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। और यहाँ पे कुल मिला के 4 रिएक्टर्स हैं। एक रिएक्टर की कैपेसिटी है 100 मेगावाट, सेकंड की है 200 मेगावाट, और जो 4 और रिएक्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट। उसके बाद आते हैं हम गुजरात में काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन में। यहाँ पर आपको मिलेगा दो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट। फिर हम आते हैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में। यहाँ पे आपको मिलेंगे दो 160 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और दो आपको मिलेंगे 540 मेगावाट के रिएक्टर्स। फिर हम आते हैं कर्नाटक। कर्नाटका में आपको मिलेंगे काइगा जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ पे आपको मिलेंगे दो न्यूक्लियर रिएक्टर जिनकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट। फिर हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको पहले मिलेगा मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। यहाँ पे कुल मिला के हैं आपके अ, दो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट्स। उसके बाद हम आते हैं कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जिसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट, और यहाँ पे दो न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस समय मौजूद हैं। फिर हम बात करेंगे इन फ्यूचर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनने वाले हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इन फ्यूचर अभी बात चल रही है आपके गोरखपुर हरियाणा में, जहाँ पे 700 मेगावाट की कैपेसिटी के 4 रिएक्टर बनाने का प्रपोजल दिया गया है। उसके बाद हम आएंगे चुटका मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपको मिलेगा बनाने की दो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की प्रपोजल दिया गया है, जो कि 700 मेगावाट के होंगे। उसके बाद हम आते हैं भीमपुर मध्य प्रदेश में, जहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे प्रपोजल दिया गया है कि 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनेंगे जो कि 700 मेगावाट के होंगे। फिर हम आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा हरिपुर की एक जगह, जहाँ पे आप हम प्रपोजल है कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनेंगे 1000 मेगावाट के। उसके बाद आता है कोवाड़ा आंध्र प्रदेश, जहाँ आपको मिलेंगे 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जहाँ प्रपोजल दिया गया है, जिनकी कैपेसिटी बताई जा रही है 1000+ मेगावाट ही होगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी कैपेसिटी अभी के लिए बताई जा रही है कि 1650 मेगावाट होगी, और यहाँ पे कुल मिला के 6 रिएक्टर्स होंगे। उसके बाद आते हैं मीठी वाटी में, जो कि गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है, जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है कि ये प्रपोजल अब हट चुका है, कि यहाँ पे पहले प्रपोजल था कि यहाँ पे 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनेंगे 1000 मेगावाट के, या उससे ज़्यादा, उससे अधिक के। फिर हम आते हैं मही बंसवाड़ा राजस्थान में, जहाँ पे 4 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का प्रपोजल दिया गया है, जो कि 700 मेगावाट के होंगे। तो दोस्तों, आज का सफर हमारा यहीं तक का था। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।